हाँ जी, नमस्कार। तो सभी का मोस्ट वेलकम, अभिनंदन है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो भाई? आशा और उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो काफ़ी दिनों से, जैसे पिछले 3-4 दिन से एक न्यूज़ चल रही है जो काफ़ी वायरल वायरल हो रखी है कि जो 2022 की भर्ती थी, जो सत्य आपकी 2022 की भर्ती थी, और उस 2022 में जो भी आपके लेवल 2 के अंदर आपके जो शिक्षक लगे थे, और उन लेवल 2 के अंदर जो शिक्षक लगे थे और उनको क्या वर्तमान में हटाया जाएगा क्या? ये न्यूज़ है वो काफ़ी चर्चा में देखने को मिल रही है आपकी 3-4 दिन से। ठीक है, लेवल 2 के अंदर जो 2022 के अंदर कब की भर्ती भाई? 2022 के अंदर जो भर्ती थी और उसमें जो लेवल 2 के अंदर लगे थे, क्या उनको हटाया जाएगा? क्योंकि बदलाव की सरकार है, धीरे धीरे वो नई नई आपकी क्या नई नई जी पीछे से वो आपकी न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। पीछे से जितने भी घोटाले हुए हैं उनको दिनों दिन है वो क्या कर रहे हैं भाई, उनका खुलासा कर रहे हैं। तो उसी के चलते एक न्यूज़ हमारे सामने है वो देखने को मिल रही है, और जानेंगे उसके बारे में कि क्या है न्यूज़। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल जाए। और जो लगे हुए हैं सेकंड ग्रेड आपके जो लेवल 2 से लगे हुए हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब उनको ये डर सता रहा है कि हम तो लग गई, लेकिन अब क्या वापस हटाया जा सकता है क्या? इस प्रकार से जो भी बातें हैं वो हम देखने वाले हैं इस न्यूज़ के अंदर। तो यहाँ पे एक न्यूज़ है वो निकल के सामने आ रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये उदयपुर की है, वो आपके दैनिक भास्कर की न्यूज़ है 23/9/2024 की। और इसमें दे रखा है कि प्रदेश में जो 31,500, यानी जो टोटल मिला के जो 2022 की वैकेंसी थी, 2022 की जो वैकेंसी में टोटल पद थे वो 31,500 पद थे। और ये जो 31,500 पद है वो लेवल 1 और लेवल 2 के थे मिला के दोनों के। ठीक है ना, लेवल 1 वालों के ऊपर है वो किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये जैसे लगे हुए हैं उन वो सब अच्छा चल रहा है। लेकिन जो लेवल 2 से लगे थे उनमें थोड़ी गड़बड़ी दिखाई दे रही है, वो क्या है वो जानते हैं। तो यहाँ पे शिक्षक भर्ती में नियुक्ति बोर्ड अध्यक्ष ने दिए निर्देश। शिक्षक भर्ती 2022 का होगा है रिजल्ट रिव्यू रिवाइड। ठीक है ना, यानी कहा जा रहा है कि जो शिक्षक भर्ती 2022 हुई थी और इस 2022 की भर्ती में इसका जो रिजल्ट था वो वापस है वो निकाला जाएगा। अब वापस निकाला जाएगा तो 2022 की भर्ती में जो शिक्षक लगे थे, जो शिक्षक वर्तमान में ज्वाइनिंग पे जो आपकी ड्यूटी पे है, तो उनको वापस है वो हटने का डर सता रहा है साथियों। और शिक्षक बोले कि दूसरी नौकरी छोड़कर अध्यापक बने थे। मतलब कैसे? जैसे अगर कोई पीछे एलडीसी था तो एलडीसी से हटके वो क्या बना, शिक्षक बना। या फिर जो आपकी कांस्टेबल था तो कांस्टेबल से हटके वो क्या बना, कांस्टेबल का पद था वो इस्तीफा दिया और शिक्षक भर्ती है उसने ज्वाइन की। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि अध्यापक भर्ती 2022 का परिणाम है वो रिवाइज हो सकता है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इस भर्ती के कई सवाल एक्सपर्ट कमेटी के रिव्यू पर कराए जा रहे हैं। और इस कमेटी में 20 सितंबर एक कमेटी बनाई गई थी साथियों। एक है वो इस भर्ती के घोटाले को लेकर है वो एक कमेटी बनाई गई थी। और उस कमेटी ने क्या 20 सितंबर को अपनी रिपोर्ट है वो दे दी है सरकार को। अपनी रिपोर्ट है वो कर्मचारी चयन बोर्ड को दी है इसने। और इसमें दे रखा है कि इसकी जानकारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर दे दी है। और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि जो सीईटी एग्जाम के बाद में इस रिपोर्ट के आधार पर है वो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यानी पहले सीईटी होगा और सीईटी के बाद में वो इसके ऊपर है वो संज्ञान लिया जाएगा कि इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा है कि कई कार्रवाई के बाद में रिजल्ट में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इस प्रक्रिया में कुछ सवालों के उत्तर बदल सकते हैं। यानी जैसे रिजल्ट रिवाइज निकालेंगे, वापस निकालेंगे, तो उसमें कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनका उत्तर है वो बदला जा सकता है। क्योंकि जब रीट लगाई गई थी कोर्ट में 2022 की भर्ती में, तो उसमें कुछ है वो क्वेश्चन डिलीट भी किए गए थे और कुछ को सवाल क्वेश्चनों का आंसर है वो चेंज भी किया गया था। इस स्थिति में आपके अध्यापक भर्ती 2022 के लेवल 2 का परिणाम है वो रिवाइज होगा। और इससे कई चयनित अभ्यर्थी भर्ती से बाहर होने का उनको डर सता रहा है कि अगर भाई रिजल्ट रिवाइज होगा तो हो सकता है उनकी मेरिट कम ज़्यादा आ जाए। और जिसके कारण क्या हो सकता है कि जो वर्तमान में जो आपके चयनित अभ्यर्थी हैं, जो चयनित शिक्षक हैं, वो बाहर भी हो सकते हैं। दरअसल ये 2 साल पहले वो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और याचिका में आरोप लगाया गया कि इस भर्ती में जो बोर्ड ने फाइनल आंसर की में कुछ सवाल है वो डिलीट कर दिए थे और कुछ सवालों के उत्तर ही बदल दिए। यानी ये कोर्ट के अंदर, ये आपके कोर्ट के अंदर है वो कोर्ट के अंदर क्या किया गया था, एक याचिका दायर की गई थी और उसमें कहा गया आरोप लगाया कि उसमें जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें कुछ क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिए गए और कुछ क्वेश्चनों के जो आंसर है वो बदल दिए थे। ठीक है, और इसी मामले में बोर्ड ने कोर्ट के निर्देश पर वो सवालों का रिव्यू करवाया गया था। और इसी प्रक्रिया के अंतिम चरण में इधर परिणाम रिवाइज होने की संभावना है वो चयनित शिक्षकों में डर का माहौल है और इन्हें लग रहा है कि परिणाम बदले तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। और इसी को लेकर उदयपुर के जिले में पद स्थापित जो आपके शिक्षक थे, लगभग 200 शिक्षक, लगभग देखा जाए तो 200 शिक्षक जो
वर्तमान में आपके ज्वाइन हो चुके हैं 200 शिक्षक। उन 200 शिक्षकों के द्वारा उदयपुर के अंदर वो एक बैठक रखी गई थी, ठीक है ना। उदयपुर में बैठक रखी गई थी, कहाँ पर, आपके फतेह स्कूल में रखी गई। तो राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और बोर्ड ने आपके शिक्षक बोर्ड ने निर्णय का विरोध किया। और इस मामले में शेर सिंह चौहान ने बताया कि इस भर्ती में जो रिवाइज रिजल्ट से उदयपुर में लगभग 200 और प्रदेश में लगभग 4000 शिक्षक प्रभावित होंगे। यानी पूरे राजस्थान में अगर देखा जाए तो लगभग है वो 4000 शिक्षक है, और उदयपुर के अंदर देखा जाए तो 200 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी जो नौकरी है वो खतरे में जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें कि इन शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए शिक्षक संघ हर संभव प्रयास करेगा, ये देखा है। वर्ष 2022 में L2 और L1 की जो आपके टोटल है वो दोनों के मिला के 31,500 शिक्षक भर्ती आई थी, और उसमें देखा जाए तो आपके 15,000 है वो लेवल 1 के थे और 16,500 है वो लेवल 2 के पद थे। और इसी दौरान है वो आपकी नियुक्ति में गड़बड़ी हो जाने की जानकारी मिली थी, और मौजूदा भजनलाल सरकार ने वर्ष 2024 में SOG को जांच का जिम्मा सौंपा था, और इसमें गड़बड़ी सामने आई है, ठीक है। और इसमें पहले मामला कोर्ट में पहुंचा था, और कोर्ट के निर्देश पर सरकार की ओर से करीब 2 माह पहले एक रिव्यू कमेटी गठित की गई थी, और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट है 20 सितंबर को, कब सौंपी साथियों, 20 सितंबर को इन्होंने अपनी वो रिपोर्ट दे दी गई है। और उसमें क्या दे रखा है वो देखो, रिपोर्ट दे देगी। लेकिन अब वो आपके बोर्ड अध्यक्ष जो आलोक राज ने 2 दिन पहले एक एक्स में लिखा है कि रीट लेवल 2 रिव्यू कमेटी का काम 20 सितंबर तक है वो पूरा होगा, और लगभग सभी सब्जेक्ट में प्रश्नों के रिवाइज होने की संभावना है, और रिजल्ट भी प्रभावित हो सकता है। और कमेटी के रिपोर्ट में आपके रिपोर्ट बोर्ड में सबमिट होने के बाद में रिजल्ट रिविजन का कार्य किया जाएगा, और इसमें कोर्ट है वो शॉर्टकट नहीं है। और इसके बाद शिक्षा विभाग में हलचल है साथियों। यानी 20 तारीख आपके क्या है साथियों कि 20 सितंबर को रिपोर्ट दे दी है किसने, कमेटी ने। लेकिन अब इसके अंदर क्या किया जाएगा, अब इसके अंदर देखा जाएगा कि क्या आपके रिजल्ट में जो सबमिट आपके रिजल्ट रिवाइज निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा, इसके ऊपर वो कार्य किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 2022 में शिक्षक भर्ती थी, और इस 2022 की जो शिक्षक भर्ती में जो लगे थे आपके कौन है लगे थे, जो मास्टर साहब लगे थे, और उनकी है वो नौकरी वर्तमान में क्या है संकट पे चल रही है। और यहाँ पे अलग अलग दे रखा है इसमें देखो, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपके जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपके जो मास्टर है आपके नीतीश कुमार बोल रहा है कि मैं पहले LDC में था, और LDC के बाद में मैंने शिक्षक भर्ती वो ज्वाइन की, यानी शिक्षक की जो पोस्ट है वो ज्वाइन की। और इसी प्रकार की यहाँ पे अध्यापिका बोलिए बादामी देवी कि पहले हमने कांस्टेबल के पद पर में थी और इस्तीफा दिया और अध्यापक की नौकरी ज्वाइन की। यानी इस प्रकार से जो मास्टर लगे हैं उनके लिए काफ़ी यहाँ पे उनको है वो यहाँ पे टेंशन भी हो रही है, क्योंकि इतनी मेहनत से लगे थे, और अब ऐसी गड़बड़ी आने पर है वो क्या किया जा रहा है भाई, हो सकता है कि इनको पद से निकाला भी जा सकता है, उनकी नौकरी है वो जा भी सकती है, ठीक है। तो ये थी आपकी कौन सी न्यूज़ भाई, आपके ये थी न्यूज़ शिक्षक भर्ती को लेकर, ठीक है। शिक्षक भर्ती को लेकर ये न्यूज़ थी। और आगे अगर हम बात करते हैं, देखो इसमें हो सकता है अभी इसमें जैसे ही आपका CET का एग्ज़ाम होगा, आपका जो CET का एग्ज़ाम होगा, CET के एग्ज़ाम के बाद में है वो इसके बारे में और है वो जांच की जाएगी, और इसके बारे में देखा जाएगा कि रिवाइज रिजल्ट निकाला जाए या ना निकाला जाए, ठीक है। और वो बाद में देखा जाएगा। अगर रिवाइज रिजल्ट निकाला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो वर्तमान में अध्यापक लगे हैं उनकी नौकरी वो बिल्कुल हो सकता है इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़े, और उनकी नौकरी वो खतरे में आ सकती है। तो ये थी आपकी जानकारी शिक्षक भर्ती को लेकर। लेकिन साथ ही एक न्यूज़ और है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख लेना CET को लेकर। जो CET का एग्ज़ाम है वो CET का एग्ज़ाम आप सबको पता है 27 और 28 2 दिन है वो आपके 4 पारियों के अंदर वो होने वाला है। 27 और 28 सितंबर को ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके अंदर है वो आपको विशेष ध्यान रखना है। अब अगर आप सेंटर पर जाते हो तो सेंटर पर कितने बजे पहुंचना है, क्या क्या कुछ आपको डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है, ये न्यूज़ भी आपके 23/9/2024 की आ रखी है। देखो आपके देखा जाए तो यहाँ पे 27 और 28 सितंबर को 2 पारियों में होगी आपकी परीक्षा, और प्रवेश पत्र किए जाएंगे जारी, ठीक है। बीकानेर में 53,984 अभ्यर्थी है वो पंजीकृत है, और 86 केंद्र है बीकानेर के अंदर वो लगभग देखा जाए तो 46 है वो केंद्र परीक्षा केंद्र है यहाँ पे गठित किए गए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वो समान पात्रता परीक्षा 27 से 28 सितंबर को आयोजित की जाएगी। बीकानेर में पंजीकृत 53,984 है वो विद्यार्थियों के लिए परीक्षा है वो 27 सितंबर को 2 पारियों में आयोजित की जाएगी, और प्रत्येक पारी में 13,496 अभ्यर्थी बैठेंगे। और पहली पारी है सुबह 9 से 12। हाँ यहाँ पे देखिए अगर बात करें पारियों की, तो पहली पारी है वो आपकी कब से रहेगी, 9 से लेके आपके 12 बजे तक पहली पारी रहेगी, और सेकंड पारी है वो 3 से लेके आपके 6 बजे तक है सेकंड पारी रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जैसे 9 बजे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो आपको 8 बजे वो आपको सेंटर पे पहुँचना है, यानी 8 से बजे सेंटर पर पहुँचना है, यानी 1 घंटे सेंटर वो बंद पहले
बंद हो जाएगा। परीक्षा स्टार्ट होने से 1 घंटे पूर्व वो सेंटर आपका बंद हो जाएगा। लगभग जैसे आप 1.5 घंटे पहले वो आपके पहुंच जाए, 1.5 घंटे पहले आप सेंटर पे पहुंच जाए। थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हो तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर लेट हो जाते हो तो आपका सेंटर बंद कर दिया जाएगा और आप परीक्षा देने से वंचित भी रह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो जिला प्रशासन ने परीक्षा की प्रारंभिक तैयारियां कर दी है और अभ्यर्थी को प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र यानी ई प्रवेश पत्र वेबसाइट पर आपका आ गया है, वहाँ से आप निकलवा सकते हो। और अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले उपस्थित हो जाए, 2 घंटे पहले वहाँ पे पहुँच जाए, ताकि जांच वगैरह हो तब कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं हो आपको। ठीक है, ताकि केंद्र में तलाशी के बाद में समय पर वो परीक्षा कक्ष में तय स्थान पर वो विद्यार्थी बैठ सकें। और अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर अंकित ड्रेस कोड, प्रवेश पत्र पर जो निर्देश दे रखे हैं वो एक बार जरूर पढ़ लेना। प्रवेश पत्र पर जो निर्देश है वो जरूर पढ़ लेना, ताकि किसी प्रकार की कोई है वो आपके वहाँ पर जाने पर दिक्कत पैदा ना हो, प्रॉब्लम ना हो। और बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पूर्व क्या कर दिया जाएगा, सेंटर क्लोज कर दिया जाएगा। आपका परीक्षा केंद्र में आपका प्रवेश है वो वर्जित कर दिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले जो केंद्र में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट लाने जरूरी। देखो यहाँ पे देखो, अभ्यर्थी के पास में प्रोविजनल ई कार्ड तो होना चाहिए, यानी आपके पास में प्रवेश पत्र के साथ साथ में क्या होना चाहिए, फोटो युक्त पहचान पत्र। देखो यहाँ पे आप पहचान पत्र क्या लेना, देखो काफ़ी साथी है वो अलग अलग पहचान पत्र यानी डॉक्यूमेंट आपका ले जाते हैं और वहाँ पे परीक्षा के अंदर एंट्री नहीं देते हैं। अगर आपके सबसे अच्छा तो आपका क्या है, आधार कार्ड आपके पास में है ना, आधार कार्ड अगर आपके पास में है तो वो सबसे पहले वरीयता उसको देना है। आधार कार्ड आप ले जाना, क्योंकि आधार कार्ड में आपकी फ़ोटो भी लगी होती है और फोटो के साथ में आपके डीओबी मेंशन होती है, वहाँ पे डीओबी मेंशन होती है। ठीक है, आधार कार्ड के अंदर। लेकिन आधार कार्ड आपके पास में नहीं है तो आप पैन कार्ड वगैरह, आपके पैन कार्ड वगैरह ले जा सकते हो। और साथ में कोई भी जैसे 10th की मार्कशीट है वो आप ले जा सकते हो इसमें। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है देखो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, इस प्रकार के आप जो भी डॉक्यूमेंट है वो ले जा सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना, आधार कार्ड आप पास में रखना। और सॉफ्टवेयर से होगी आपकी फ़ोटो जाँच, यानी उपस्थित पत्थर पर आपकी होने लगाने पर अभ्यर्थी को खुद का पासपोर्ट साइज नवीन रंगीन फ़ोटो साथ लाए। यानी आपको 1-2 फोटो है वो आपकी अपने ले जाना। और ये नहीं है कि 1-2 फोटो 2019-20 की या जब आपने फॉर्म भरने स्टार्ट किए तब की पड़ी है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है भाई, जैसे लगभग है वो 1 मंथ पहले की, 1 मंथ है वो आपके 1 महीने पुरानी आपकी जो भी है वो फ़ोटो, या आप जैसे नवीन फ़ोटो भी आप खिंचवा सकते हो। रंगीन फ़ोटो आप साथ में ले जाना, क्योंकि वहाँ पे आपकी जांच की जाएगी। बिल्कुल अब की बार है वो एग्ज़ाम बिल्कुल है वो आपकी पारदर्शी होगा कि मतलब अब की बार पारदर्शी नहीं कह सकते, बिल्कुल एकदम शुरू। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 500 विकल्प अगर आप नहीं भरते हो, जैसे एग्ज़ाम के अंदर A, B, C और D ये 4 तो एन क्वेश्चन से संबंधित हो गई, और एक E500 होगा जो अनुत्तरित प्रश्न का आपके विकल्प होगा। ठीक है, 4 तो आपके भरने ही भरने अगर आपका सही हो रहा है। अगर आप चारों नहीं कर रहे हो, अगर आप चारों नहीं कर रहे हो तो आपको 5वां विकल्प भरना जरूरी होगा। 5वां विकल्प यानी आपको जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आपको ई भर दो, आप उसमें ई विकल्प भरो। अगर ई आप नहीं भरोगे तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग उस क्वेश्चन की काट ली जाएगी। और अगर देख पीछे आ रखा था जैसे 10% अगर आपने नहीं भरे, 10% कोई भी विकल्प नहीं भरा तो आप है वो उस परीक्षा में अयोग्य घोषित हो जाओगे साथियों। ठीक है ना, तो इसलिए आपको 5वां विकल्प है वो, जो 5वां विकल्प है वो उसको भरना जरूरी होगा। तो ये थी जानकारी, आप थोड़ा ध्यान रख लेना। और शिक्षक भर्ती वाली जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक उसके बारे में ऐसा कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि जो अगर रिजल्ट है वो रिवाइज निकाला जाएगा, रिजल्ट अगर वापस निकाला जाएगा तो हो सकता है कि जो लगे हुए जो आपकी मास्टर साहब है तो उनकी भर्ती के ऊपर वो खतरा बिल्कुल है, हो सकता है साथियों। और थोड़ा सीईटी को आप है वो ध्यान में रख लेना, सीईटी को थोड़ा ध्यान में रख लेना साथी, क्योंकि इसमें आप वो एग्ज़ाम देने जाने से पहले क्या करना भाई, एग्ज़ाम देने से जाने से पहले आप थोड़ा एक बार जो अपना प्रवेश पत्र है उस प्रवेश पत्र पर सरसरी नज़रों को उसको ज़रूर देख लेना कि हमें क्या साथ में ले जाना है, ड्रेस कोड क्या रखना है ये भी ध्यान रखना है, ड्रेस कोड क्या रखना है वो भी देखना, क्या स्लीपर पहन के जाना है या शूज़ वगैरह पहन के जाने हैं, या जैसे नॉर्मल टी शर्ट और लोअर पहन के जाना है, तो वो थोड़ा आप देख लेना उसको। ठीक है, हाँ जी। तो बाकी न्यूज़ वगैरह कैसे लगी जानकारी, और कोई भी आपके पास में डाउट हुआ आप तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ये जो साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका क्या करना, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप क्या कर लेना, उसको ज्वाइन कर लेना। संकल्प सक्सेस पॉइंट का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं ये दोनों है वो आप जो आपकी जो अखबार की ये कटिंग है वो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ पे डाल दूँगा, वहाँ पे जाके आप वो एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से वो पढ़ सकते हो उसको। ठीक है ना, हाँ जी, तो उसको आप वो अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। तो चलिए भाई, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।